हमने लास्ट टाइम यहाँ तक किया था। और इसमें देखो हमारे पास यहाँ पे कॉन्फ़िग की फाइल है, इंडेक्स की फाइल है, एक एसक्यूएल की फाइल है और अपडेट और व्यू। ठीक है, हम इसको राइट क्लिक करके ओपन विद वीएस कोड कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा सिस्टम ओपन हो जाएगा। हमने जैम ओपन कर लिया है और 88 हमारी पोर्ट है। सिंपल। और हम गूगल पे आ जाएंगे और गूगल पे आने के बाद लिखेंगे भाई देखो लोकल होस्ट और 88। ठीक है भाई, और यहाँ पे मैंने माई क्रड ऐप के नाम से जो है ना वो बनाया है। और माई क्रड के अंदर मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, क्रड बनाया हुआ है। अब अब यहाँ पे करेक्ट तो आ गया, लेकिन यहाँ पे मैंने अपना डेटाबेस अपलोड नहीं किया। बात समझ आ रही है? देखो करेक्ट तो हमारा बिल्कुल ठीक बना हुआ आ गया, लेकिन जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड व्यू किया था वो व्यू नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस मौजूद नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले हम अपने लोकल होस्ट पे चलेंगे और लोकल होस्ट पे जाने के बाद अपने जी, और हम PHP माई एडमिन पे चलेंगे और अपना डेटाबेस यहाँ पे अपलोड करवाएंगे। अब आप लोगों ने याद रखना है कि हमने यहाँ पे कन्फिग में आके किस नाम से डेटाबेस बनाया था, क्रड के नाम से डेटाबेस बनाया था। और यहाँ पे आके हम डेटाबेस बनाते हैं जल्दी से, CRUD क्रड। क्रड नहीं बना हुआ, अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे आके डेटाबेस पे क्लिक करते हैं और डेटाबेस पे क्लिक करने पे CRUD, जी 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 रिपीट कर रहे हैं, और हम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेटाबेस नहीं बना हुआ। ठीक है, तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि बोल रहा है क्रड तो डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तो हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं क्रड 1 2 3 कर लेता हूँ। सिंपल है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। मैं क्रिएट करता हूँ तो ये क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद मैं आ जाऊंगा अपने इंपोर्ट वाले पे और कहूंगा कि भाई आप इंपोर्ट करो। इंपोर्ट कहाँ से करना है, इंपोर्ट करने के लिए मैंने ये वाला फोल्डर में सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। और यहाँ पे आके चूज फाइल करता हूँ और इसको यहाँ पे आके ये वाला पाथ दे दूंगा जल्दी से, और यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा। सिंपल है। और यहाँ पे आके मैं गो पे क्लिक करूंगा तो हमारा रिकॉर्ड जो है उसमें तमाम क्यूरीज चल जाएंगी। अब मैं आके अगर यहाँ पे आके चेक करता हूँ तो एक दफा मुझे अपना सिस्टम वो करना है, मैं इसको सेव कराता हूँ और करेक्ट 1 2 3 कर देता हूँ, 1 2 3। सिंपल हो गया। और इंडेक्स पे आके एक दफा मैं इसको सेव करवाता हूँ, और सेव करवाने पे अगर हम चलें और रिफ्रेश करें तो आपका तमाम रिकॉर्ड यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। हमने व्यू पे क्लिक करने पे अपना रिकॉर्ड व्यू चेक कर लिया था, हमारा व्यू बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। सिंपल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम अपडेट पे आए। तो अपडेट पे मैं ये चाहता हूं कि मैंने एक छोटा सा एक फॉर्म बनाया है जिसमें एक इनपुट बॉक्स है और एक क्या है, सर्च है। मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे आके अपनी आईडी लिखूं 1 और होम पे जब क्लिक करेंगे तो होम पे भी मौजूद है, होम पे मौजूद है। जब हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हम अपडेट पे आ जाएंगे। सिंपल हो गया। और जैसे ही मैं यहाँ पे चाहता हूँ मैं 1 लिखूं तो सर्च करने पे मेरे पास यहाँ पे 1 का पूरा रिकॉर्ड विजिबल हो जाए। 2 लिखूं तो 2 वाला रिकॉर्ड विजिबल हो जाए, और वो रिकॉर्ड कौन सा होगा, वो रिकॉर्ड ये वाला होगा। सिंपल है, लेकिन एक फॉर्म की सूरत में है, क्योंकि हम उसको एडिट करना चाहते हैं तो वो फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन करे। सिंपल हो गया। तो मुझे यहाँ पे चाहिए कि जब मैं इस आईडी को सर्च करूं तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आके अगर मैं अपडेट पे चलूं सिंपल, तो अपडेट पे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये तो नैव बार आ गया आपका, और नैव बार के नीचे मैंने ये वाला काम किया हुआ है, फॉर्म। बात जरा समझिएगा, ये मैंने फॉर्म क्रिएट किया है अपना, और इस फॉर्म में मेरे पास एक इनपुट बॉक्स है और एक बटन है। क्या है, एक बटन है। सिंपल है। अब मैं इसी पेज पे ये काम करवाना चाहता हूँ कि यूजर जो भी आईडी सर्च करे वो आईडी की बिना पर डेटा मुझे नजर आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं इसमें से एक्शन हटा रहा हूं, और एक्शन हटाने के बाद मैं ये करूंगा कि इस बटन को, जो मैंने बटन बनाया है, इसको मैं एक नाम दूंगा, और नाम दूंगा कि गेट डेटा। सिंपल है। और इसको मैंने नेम दिया हुआ है सर्च आईडी, जो भी बंदा सर्च आईडी करेगा। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं इस फॉर्म के नीचे आ चुका हूं, और इस फॉर्म के नीचे आने के बाद मैंने यहाँ पे आके PHP अपनी ओपन की, और PHP ओपन करने के बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई देखो, जरा देखना कि भाई जी, इफ अगर ये बटन सेट किया गया है या इस बटन पे क्लिक किया गया है, बटन कौन सा है, गेट डेटा वाला बटन। ठीक है, यानी कि अगर यूजर ने इस पे क्लिक किया है तो क्या हो, ठीक है, क्या हो हम बताते हैं क्या हो। आ, ठीक है, इसमें एरर आ रहा है क्योंकि अभी हमने आधा काम किया है ना। तो क्या चाहता हूं मैं चाहता हूं कि भाई देखो, इस सेट इस सेट क्या, इस सेट हो मेरा बटन। बटन कैसे गेट करोगे, बटन गेट करोगे उसके मेथड से। मेथड क्या दिया हुआ है आपने, पोस्ट। तो यहां पे आके आप डॉलर पोस्ट को कॉल करवाओगे, डॉलर पोस्ट आपका मेथड है।
और किसको गेट करना चाहते हो, बटन को। तो बटन को आपने क्या दिया हुआ है, एक नाम दिया हुआ है, तो आप इस नाम को उठा लो कंट्रोल सी करके। सिंपल है, इसका मतलब है कि मैं इस तरीके से अपने बटन को चेक करना चाहता हूँ, गेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि अगर ये बटन मुझे नजर आ रहा है तो मेरे पास एक फॉर्म मुझे विजिबल हो। इफ इज सेट पोस्ट गेट डेटा, तो यहाँ पे आके ये डेटा को गेट करेगा। और मुझे अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, मुझे ये करना है कि मेरा रिकॉर्ड मुझे विजिबल हो जाए, वो रिकॉर्ड जो ऊपर से आ रहा है। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके डॉलर आईडी लूंगा और वो आईडी गेट करूंगा। ऊपर से आईडी आ रही है कोई आईडी, सर्च आईडी, क्योंकि इसी बिना पे मुझे सर्च करना है। कंट्रोल एस कर कॉपी करते हैं इसको, कॉपी करने के बाद जो मेथड मैंने ऊपर लगाया उसी मेथड से उसको गेट करवाते हैं। और यहाँ पे आके मैंने अपनी आईडी भी कॉल करवा ली कि ये आईडी मुझे चाहिए जब बटन प्रेस हो। ठीक है भाई, अब सारा काम आपका सेम रहेगा और सारा काम आपका वो रहेगा जो आपने व्यू में किया था। अगर हम व्यू में आ जाए एक दफा और व्यू में आके चेक करें तो आपका ये तमाम रिकॉर्ड में उठा लूंगा, तमाम रिकॉर्ड में उठा लूंगा कंट्रोल सी करके और अपडेट में लाके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, अब बस ये होगा कि मेरी आईडी चेंज हो जाएगी, वो आईडी जो पीछे से ऊपर से उठ के आ रही है। अब वो आईडी मैंने किस में सेव की है, डॉलर आईडी में। तो मैं यहाँ पे आके बस इतना कर दूंगा कि भाई डॉलर आईडी ले लो तुम। डॉलर आईडी मैंने ऊपर बना लिया। अब प्लीज जरा गौर से देखिएगा मैंने क्या बोला है। मैंने ये बोला है कि जो यूजर ऊपर आईडी देगा ना आपको बटन के क्लिक करने पे, अब बटन के क्लिक करने पे बटन जब सेट किया जाए तो उस आईडी की बिना पे आपने स्टूडेंट को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल हो गया। अब ये जो दो कर्ली ब्रैकेट है, जो एक वाला कर्ली ब्रैकेट ये रहा और एक कर्ली ब्रैकेट आपका ये रहा और एक इसका कर्ली ब्रैकेट है, तो इसका कर्ली ब्रैकेट मैं आप बंद कर दूंगा। आप जरा गौर से देखिएगा हमारे पास कितने कर्ली ब्रैकेट हो गए, तीन कर्ली ब्रैकेट हो गए। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आना है और मुझे एक और फॉर्म बनाना है, उस फॉर्म में मेरा तमाम रिकॉर्ड होगा। अब प्लीज जरा गौर से देखिएगा, अब घबराने वाली बात नहीं है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं काम करता हूँ। मैं जो है ना, ये जो मैंने अपना अभी अभी एक फॉर्म रखा था, ये डेटा रखा था, डेटा व्यू में सॉरी। ठीक है, ये मेरा रिकॉर्ड मौजूद है, पूरा यही कंटेनर था ना मेरा। मैं इस पूरे को उठा लेता हूँ, घबराना मत, देखते रहना। और मेरा ये कंटेनर मौजूद था, इस कंटेनर में मौजूद हूं मैं इस कंटेनर में आऊंगा और इस कंटेनर में आने के बाद, इस कंटेनर में आने के बाद मैंने अभी कंट्रोल वी किया, अपना पूरा फॉर्म रख दिया। और अब मैं पीएचपी ओपन करूंगा और कितने ब्रैकेट है मेरे पास गाइस, तीन ब्रैकेट है। एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट के वो। हाँ मैंने अभी कार्ड रखा है एटलीस्ट डेट, क्योंकि कार्ड में तमाम चीजें यहाँ पे मेंशन थी। हाँ मैंने व्यू का पूरा कार्ड उठा लिया, लेकिन आईडी वो होगी जो आप ऊपर दोगे, आईडी वो होगी जो आप ऊपर दोगे। हाँ बस। अब देखते हैं कि ये हमें क्या सक्सेसफुल रिटर्न करता है नहीं करता। हम हमने रिफ्रेश किया, अभी देखो जब तक मैं बटन प्रेस नहीं करूंगा मुझे कोई रिकॉर्ड नजर नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे आके वन प्रेस किया, हो सकता है कोई एरर आए। मैं सर्च करता हूँ तो सर्च करने में मेरा रिकॉर्ड आ गया उठ के। कैसा, आई बात समझ में। मैं टू पे क्लिक करूंगा, टू पे कौन था, सर्च करने पे टू वाला रिकॉर्ड आ गया मेरे पास। बात समझ आई। मैंने थ्री पे क्लिक किया, थ्री पे क्लिक करने पे मेरे पास थ्री वाला रिकॉर्ड आ गया। मैंने 20th रिकॉर्ड ऐड किया तो मैंने सर्च करने पे 20th रिकॉर्ड मेरे पास आ गया। हाँ भाई, किसको क्लियर हुई बात, क्या किया है मैंने। अब यहाँ पे जो मेरा जो ये फील्ड है ना, ये फील्ड जो है ना मेरे पास सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में है, हमें इसको इनपुट में कन्वर्ट कर लूंगा ताकि मैं अगर अपडेट करूं तो वो रिकॉर्ड क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। क्योंकि अभी मैंने सिर्फ कार्ड उठाया था, कार्ड में मैंने सिर्फ अपना रिकॉर्ड चेक करना चाह रहा था। मैंने अभी क्या किया मैं आपको दोबारा बताऊंगा। मैंने ऊपर एक अदद फॉर्म बनाया, ये देखो यहाँ पे आके अगर मैं अपडेट में आ जाऊं तो मैंने ऊपर ये देखो एक फॉर्म बनाया और फॉर्म में मैंने एक आईडी दी, एक इनपुट दिया जिसमें मैं आईडी दूंगा और एक बटन दिया। मैंने बोला भाई अगर ये बटन प्रेस किया जाए और इसमें जो आईडी सर्च की जाए तुमने वही वाला रिकॉर्ड देना है। तो व्यू में भी तो हम यही कर रहे थे, है ना। बस मैंने क्या फर्क है भाई, यहाँ पे एक इफ की कंडीशन आ गई। अच्छा जब मैं रिफ्रेश करूंगा ना गाइस, देखो रिफ्रेश करूंगा और रिफ्रेश करने पे यहाँ पे जैसे ही मैं अगर मैं होम पे आ गया और होम पे आया बाद में अपडेट पे आया तो यहाँ पे मुझे कुछ नजर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बटन पे वो लगाया हुआ है कि भाई जब तक, हाँ बिल्कुल, कि जब तक वो सेट नहीं होगा, जब तक वो सेट नहीं होगा, यानी कि जब तक मैं यहाँ पे आके आईडी देकर उसको सेट नहीं करूंगा, ये मैंने सेट किया, देन ही मुझे रिकॉर्ड क्या होगा, व्यू होगा। बस अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब यहाँ पे आके मैं अपडेट में आ चुका हूँ, बस अपने रिकॉर्ड को मुझे ना टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये देखो ये मेरी हेडिंग है, ये मेरी तमाम हेडिंग्स हैं। तो मैं क्यों ना एक काम करूं, INPUT इनपुट ले लूं। और पहले मैं क्या चाहता हूं, पहले मैं रखना चाहता हूं कि भाई यहाँ पे दूंगा मैं वैल्यू, देखते रहिएगा आप लोग। और इनपुट है ना, तो यहाँ पे मैं दूंगा एक दफा बना लूं ताकि आसान हो। क्लास दी मैंने और क्लास में मैंने दिया फॉर्म डैश CONTROL कंट्रोल।
अच्छा भाई सिंपल हो गया। बस अब मुझे क्या क्या चाहिए वो मैं यहाँ रखता रहूंगा। पहले मुझे आईडी चाहिए यूजर की, कंट्रोल सी किया, मैंने यहाँ पे यूजर की आईडी रख ली। और इस इनपुट बॉक्स को मैं कॉपी करता रहूंगा। 1 2 3 4 5, एक दफा देख के देख लेते हैं वरना देखो कोई मसला ना आए। आईडी के बाद नेम, नेम के बाद क्लास, क्लास के बाद ADDRESS एड्रेस, एड्रेस के बाद जेंडर। और मैं इस पूरे को यहाँ से हटा दूंगा। जो मैंने क्यों लगाया था मैं आपको बताता हूँ। ये ना हेडिंग, हाँ सिर्फ दिखाने के लिए कि हम एटलीस्ट अपना रिकॉर्ड चेक करें कि वो ठीक आ रहा है। अब भाई ये किस फॉर्म में आ जाएगा, आगे सब। हाँ और हम इसको एडिट कर सकते हैं अब। पहले एडिटेबल नहीं था क्योंकि वो हेडिंग थी ना। हमने सिर्फ आपको, मैंने सिर्फ व्यू वाला डेटा उठा के दिखाया था आपको। और क्या रह गया हमारा, आईडी, नेम, क्लास, एड्रेस, जेंडर, और क्या रह गया, फोन नंबर रह गया। तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अच्छा पहले बात ना इसको हम थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज कर लेंगे ताकि आसानी हो जाए। और PHONE फोन, अभी हम ना फोटो की बात नहीं कर रहे, फोटो की बात अभी बाद में करेंगे। और इस बटन को मैं क्या बोलूंगा, इस बटन को बोलूंगा भाई देखो एक काम करो, तुम यहाँ पे INPUT इनपुट टाइप सबमिट करो और अपनी वैल्यू दे दो भाई मैं तुम्हें अपडेट करने वाला हूँ। और तुम अपने आप को क्लास दे दो, CLA क्लास, और क्लास आप दे दो BTN डैश डार्क और BTN डैश LG। आसान हो गया हमारे लिए गेम। ठीक है भाई। और आप देखोगे यहाँ पे तो आपका रिकॉर्ड आपको नजर आ जाएगा कुछ इस तरह। अब आपका रिकॉर्ड जैसे ही आप आईडी सर्च करोगे टू, तो सर्च करने पे आपका रिकॉर्ड नजर आएगा और वो एडिटेबल फॉर्म में होगा क्योंकि आप अपडेट करना चाहते हो। बात समझ आ रही है, अपडेट करने का